आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आपके भी उम्मीदवार थे और मुश्तरका उम्मीदवार थे, और आज वो मुंतखब हो चुके हैं और दूसरी मरतबा सदर ममलकत के मनसब पर वो मुंतखब हो चुके हैं, और कल जो है हलफबरदारी होगी। कैसे देखती हैं आप ये, आज पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो जश्न मना रहे हैं और खुशाइंद करार दिया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो है वो ऐवान सदर तक आ पहुंची है। जी मैडम। जी बहुत मेरे ख्याल में ये वाकई एक खुशी की बात है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग का दौर रहा है, पहले ही हुकूमत में भी और अब भी एक दूसरे को दोनों जमातें जो हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही हैं। कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि दोनों पार्टीज ने और बाकी हमारी जो अलायंस पार्टीज हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पे शहबाज शरीफ को चुना 202 वोट के साथ प्राइम मिनिस्टर। और जो जरदारी साहब हैं, आज तमाम हमारी जो जमातें हैं उन्होंने मिल के सब ने मुश्तरका तौर पे जरदारी साहब को जो है वो सदर के इंतखाब में हवा चुना है। जी। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, वो इसलिए क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का जो नारा लगाया था वो इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो प्रेसिडेंट का जो ओहदा होता है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो वफाक को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक पार्टी को नहीं करता, किसी एक सूबे को नहीं करता। तो सबको एक इकट्ठा चला के चलना, और एक आपको पता है मुफाहमत के आप बादशाह भी हैं, ये तो उनके आई एम श्योर आपके दूसरे मेहमान जरूर बात करेंगे। जी। तो हम लोगों को ये बहुत एक मेरे ख्याल में एक बैलेंस्ड हमारा इंतखाब था, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान जो है मुफाहमत के साथ बढ़ेगा। हम सब पार्टीज इकट्ठे मिलेंगे, सोचेंगे कि किस तरह हमने मईशत को मजबूत करना है। बहुत चैलेंजेस हैं, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और बिल्कुल। वो इकट्ठे मिलकर ही उनको हम जो है नब्ज़ आज़माउन से हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो काबीना में, विफाकी काबीना में शामिल होने की दावत देंगे और उनके साथ ये मिलकर चलने की बात दोबारा से करेंगे। तो आपका क्या कहना है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं वो कि वो हुकूमत के साथ हैं लेकिन काबीना में शामिल नहीं होंगे। देखिए 16 माह जो पीडीएम की हुकूमत थी वो दोनों पार्टीज ने इकट्ठे मिलकर चलाई थी और बड़े अच्छे तरीके से चली थी हमारी। यानी कि उधर भी हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत की बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया था। बिल्कुल उसके बाद बहुत महंगाई भी हुई, लोगों को बहुत जाहिर है उससे तकलीफ पहुंचती है। एक आम आदमी जो है उसके लिए तो महंगाई जो है वो ज़हर कातिल होता है। लेकिन हमने हिम्मत और हौसला नहीं हारा, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद हमने पूरा कर दिया, यानी कि डिफॉल्ट की अब कोई बातें नहीं करता है। तो मेरे ख्याल में हमारी तो ये ख्वाहिश है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जिस तरह हम पहले इकट्ठे मिलके चले, पाकिस्तान की खातिर मिलके चले, तो अपनी जात को पसे पुष्प पे डाल के, अपनी पार्टीज को पसे पुष्प पे रख के, तो इस वक्त एक रेड लाइन बना लें अगर पाकिस्तान को, और जिम्मेदारी इकट्ठे मुश्तरका दोबारा हम इसको कबूल कर ले, तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा एक किस्म से इकदाम होगा। क्योंकि देखें सब मिलके इकट्ठे चलेंगे, पॉलिसीज अगर आपकी थोड़ी बहुत हमसे मुख्तलिफ भी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती, एक टेबल पे बैठ के तो उसकी डिस्कशन हो सकती है। उसमें कुछ आप लें, कुछ हम दें, कुछ इस तरह करके पाकिस्तान को हम अगर इकट्ठे मिलके चलाएंगे, इकट्ठी जिम्मेदारी लेंगे तो बेहतर चलेगा। अगर आप कहें कि जी सारी जिम्मेदारी नून लीग ले ले और हम उसके हम सपोर्ट तो करेंगे लेकिन हमारा हिस्सा कोई नहीं हुकूमत में, तो फिर इससे मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है अगर शहबाज शरीफ अभी भी वेलकम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे साथ शामिल हो। ठीक। मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो जो मुल्क की मुआशी हालात हैं, मुल्क की मईशत जो दलदल में धंसी हुई है, क्या उसको निकालने में कामयाब होंगे? इसाक डार साहब भी हैं और भी सीनियर जो हैं वो मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून में। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब को लेकर आने की क्या वजूहत हो सकती हैं और क्या उनकी एक्सपर्टीज हैं, क्या है, क्या देख सकते हैं? जी ये देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है
और मोहम्मद औरंगजेब साहब भी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका। उनको ये जो आलमी इदारे हैं, खासतौर पे जो IMF है, उसके साथ किस तरह से हमने अब डील करना है आगे। और आपको पता है अभी मार्च में फिर दोबारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होना है, और ठीक है। बहुत सारी बातें हम जो है वो मुश्तरका तौर पे तय होने जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो समझते हैं कि वो इस ओहदे के लिए एक अच्छा उनको पोर्टफोलियो मिल रहा है और वो मुल्क की खिदमत कुछ करना चाह रहे हैं और एक बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो ले जा पाएंगे, तो शहबाज शरीफ की जो सवाबदीद है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ठीक है। उनको चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर लेना, डार साहब भी बहुत इस ठीक मामले है। में ठीक है। ठीक उनका है उनका मैडम। भी बहुत तजर्बा है, लेकिन हेलो। ये अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ठीक जब है। कैबिनेट सामने आएगी तो फिर खुल के हमको पता चलेगा ठीक है।